सुनीता बाल निकेतन की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रदीप सेन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का गणित विषय। तो पिछली क्लास में हमने 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक पूरे कंप्लीट किए थे। 5वें का भी फर्स्ट अपने कंप्लीट किया था। आज हम करेंगे इसका सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो आपको मैं सबसे पहले सेकंड ही करवा देता हूं। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस का 9x माइनस का 5। तो अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड का एक बार बहुपद लिख देते हैं। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस का 9x माइनस का 5, माइनस का 9x और माइनस का 5। ये हमारा प्रश्न है px। अब हमें क्या निकालना है? इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। गुणनखंड ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अपन देखेंगे x की अधिकतम घात कितनी है, 3 है। यानी 2 से अधिक होते ही प्रश्न 3 स्टेप में अपन को खत्म करना है। सबसे पहला स्टेप नंबर फर्स्ट। स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या करेंगे कि x का ऐसा मान देखेंगे जिसे इसमें रखते ही इसका पूरे का मान क्या आना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। तो इस बहुपद एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, ये वापस एक बार लिख लेते हैं। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस का 9x और माइनस का 5। इसमें x की जगह क्या रखना है? तो यहाँ पर पहले एक बार रफ कॉपी में देख लेना। सबसे पहले 0 रखो। 0 रखने पर ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, लेकिन पीछे क्या बचेगा? माइनस का 5। यानी ये अपने काम का नहीं है। 0 से आगे क्या बढ़ता है? 1, प्लस का 1 रखते हैं। 1 रखने पर 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, माइनस 3 माइनस 9 और माइनस 5। एक बार रख के करो। इसमें 3 माइनस की संख्याएं होने के कारण ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं है। 2 रखोगे तो भी यही क्रम चलेगा। 2 का क्यूब 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 3 12, 9 दूनी 18 और ये माइनस का 5। यहाँ पर देखो, जैसे ही आपने x की जगह यहाँ 2 रखोगे ना, तो ऐसे देखो माइनस के 12 माइनस के 18 माइनस के 5, यानी माइनस की बड़ी संख्या हो जाएगी, प्लस की छोटी संख्या है। तो इसका मतलब ये प्लस का जितने और बड़ी बड़ी संख्याएं रखेंगे उतना ये मान 0 आने वाला नहीं है। तो अपन इधर चलते हैं, माइनस 1 रखते हैं सबसे पहले। तो माइनस 1 रखो, तो माइनस 1 का क्यूब क्या होता है? माइनस का 1। फिर बाहर देखो, ये माइनस है, तो ये माइनस का 3। एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह माइनस 1 रखा, तो माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। तो ये हो गया 1। फिर माइनस 9, एक्स की जगह माइनस 1 रखेंगे तो 9 और 9 ये प्लस का हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस का 5। तो एक बार चेक कर लेते हैं क्या ये अपना सही है या क्या। 5 3 8 नहीं 9, इसका मतलब x बराबर ये माइनस 1 पर। तो एक बार इसको हटा देते हैं अपन पूरे को। ये आपको एक बार रफ कॉपी में पहले चेक करना पड़ेगा। क्या x के ऐसे कौन से मान पर इस पूरे का मान क्या हो रहा है? 0। जैसे मैंने चेक किया, तो अब मैं आपको यहाँ सीधे ही लिखवा रहा हूं कि x का मान, मैंने x की जगह मैं यदि माइनस 1 रखूंगा तो इस पूरे का मान क्या हो जाएगा? 0। तो एक बार रख के देख लेते हैं। x बराबर माइनस 1 रखने पर जहां जहां आपको x दिखाई दे वहां क्या रखना है? माइनस का 1। तो माइनस 1 का क्यूब माइनस, बाहर 3 है, x का स्क्वायर, x की जगह तो हमें क्या रखना है? माइनस 1, इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस 9, x की जगह माइनस 1 और ये हो गया माइनस का 5। अब इसको धीरे धीरे सरल करते हैं अपन। माइनस 1 का क्यूब क्या होगा? माइनस का 1। फिर ये बाहर माइनस है, ये 3 की जगह 3 है। पहले स्क्वायर को सोल्व करते हैं, तो माइनस 1 का स्क्वायर प्लस का 1 होता है। देखो इसके ऊपर स्क्वायर है नहीं, तो 9 का गुणा माइनस 1 के साथ करेंगे। बाहर भी माइनस, अंदर भी माइनस, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 9 का गुणा 1 से किया तो 9, माइनस का 5। इसी प्रकार आगे इसको और सॉल्व करते हैं। माइनस का 1 माइनस 3 का गुणा 1 से किया तो माइनस का 3, प्लस का 9 और ये माइनस का 5। अब इसको इजीली सॉल्व करते हैं। प्लस की संख्या को पहले लिखते हैं। प्लस का केवल और केवल 9 दिखाई दे रहा है, ये प्लस का 9 लिख दिया। माइनस वाली संख्याओं को अपन लिखते हैं। माइनस का 1 और माइनस का 3 हो गया माइनस का 4, और माइनस के 4 और माइनस के 5 ये हो गए माइनस के 9। यानी एक प्लस का 9 है, एक माइनस का 9 है, तो 9 में से 9 गया, पीछे क्या बचा? 0।
यानी इस पूरे बहुपद में हमने x की जगह -1 रखा, तो इस पूरे बहुपद का मान क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। जैसे ही हमारे पास 0 आ जाता है तो ये हमारा मान इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। तो x बराबर क्या रखा, ये -1 रखा। तो चूंकि x बराबर क्या रखा हमने, -1, -1 को अपन इधर लाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, x + 1 बराबर 0। यानी इस कहने का मतलब हमारा gx क्या आया, तो ये देखो x + 1 आया। हमेशा एक बात आपको ध्यान देनी है, px के अंदर या जो भी आपको बहुपद दे रखा उसमें ये x का एक ऐसा मान रखोगे जिसमें इस पूरे बहुपद का मान क्या आ जाएगा, 0। जैसे ही 0 आ जाता है तो ये 0 आ गया, जैसे x बराबर -1 पर 0 आ गया तो माइनस का 1 इधर जाएगा तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का 1, यानी x + 1। ये gx का मान क्या है, x + 1। अब gx का मान हमारे पास पड़ा है, px पड़ा है, दोनों जब भी हो तो स्टेप नंबर सेकंड क्या कहेगा, भाग इनका लगाना है। तो ये अपन करेंगे स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2, तो स्टेप नंबर 2, gx का भाग किस में लगाएंगे, px में। gx क्या है हमारा, ये x + 1, ये लो यहां लिख लेते हैं अपन x + 1, भाग लगाएंगे gx के अंदर, सॉरी px के अंदर, px लिख लेते हैं इधर, x³ - 3x² माइनस का 9x माइनस का 5, x³ माइनस का 3x² माइनस का 9x और माइनस का 5। एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा यही प्रश्न है, माइनस का 9x और माइनस का 5। अब इसको भाग विधि से इसको सॉल्व करना है। भाग विधि आपको पहले भी काफी 1-2 बार प्रश्नों में बताई हुई है, लेकिन एक बार फिर वापस देख लेना। भाग लगाते समय एक ही दिमाग में आइडिया आना चाहिए कि px का भी पहला पद लेना है और gx का भी पहला पद लेना है। px का पहला पद क्या है, x³ और gx का पहला पद क्या है, x। जैसे ही x का भाग x³ में दिया, ये देखो x³ को ऊपर लिख दिया और x को नीचे लिख दिया। यहाँ पर ध्यान देना, बच्चे उल्टे भी लिख देते हैं कभी कभी, x बटा x³, तो ये ध्यान देना गलत है। और हमेशा हल्का सा कॉमन सेंस रखना, x की बड़ी घात ऊपर आएगी, छोटी घात नीचे आएगी, ऐसा भी आप ध्यान रखना। तो x से इसको काटा तो ये कितनी बार कटा, x² बार, यानी हमारा सबसे पहले पता चल गया, सबसे पहले भाग कितनी बार जाएगा, x² बार। यहाँ पर यदि कोई संख्या होती तो हम सीधे ही कहते हैं कि भाई 5 का भाग 4 बार गया, 5 बार गया, 6 बार गया। यहाँ x + 1 की तो कोई टेबल याद नहीं है, तो अपन ने सीधा इस मेथड से किया, तो कितनी बार सबसे पहले भाग गया, x² बार। अब यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, वही प्रोसेस, x² का गुणा किसके साथ करेंगे, x + 1 के साथ। तो ये देखो x² का गुणा x + 1 के साथ। जितनी बार भाग गया उसको तुरंत लिखोगे और उसका गुणा करवा देना। x² का गुणा x से किया तो ये x³ प्लस x² का गुणा 1 से करेंगे तो ये x²। दोनों को व्यवस्थित लिखते हैं, x घात 3 की जगह 3 प्लस x का स्क्वायर, बाहर प्लस है तो ये माइनस हो गया, प्लस वाला क्या हो गया, माइनस। सेम प्रोसेस, ये तो कैंसिल हो गया क्योंकि एक संख्या प्लस की है और एक संख्या माइनस की है। फिर इसी प्रकार माइनस का 3 x² और यहां पर है माइनस का x², तो दोनों माइनस के होने के कारण माइनस का 3 और माइनस का 1 कितना हो गया, माइनस का 4x²। बाकी इन दोनों पदों के नीचे कोई संख्या या पद नहीं है तो इनको एजिटेड है जैसा के जैसा नीचे उतार देते हैं, माइनस का 9x और ये माइनस का 5। अभी एक बार भाग गया, फिर और भाग देते हैं x + 1 का इसके अंदर, तो भाग देने का वही क्रम, इसका भी पहला पद लेना है और gx का भी पहला पद। तो माइनस का 4x², इसमें हमने भाग दिया किसका, x का। जैसे ही काटेंगे तो एक x कट जाएगा, पीछे क्या बचा, माइनस का 4x। यानी दूसरी बार भाग कितनी बार गया, माइनस के 4x बार। अब क्या करते हैं, -4x का गुणा किसके साथ करेंगे, x + 1 के साथ। यहां करवा देता हूं -4x का गुणा x + 1 के साथ। तो -4x का गुणा सबसे पहले x के साथ होगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 4x²।
-4x का गुणा 1 के साथ होगा तो ये माइनस का क्या हो जाएगा 4x। दोनों को व्यवस्थित लिखते हैं। देखो एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर का पद और एक्स के नीचे एक्स का पद, यानी ये माइनस का 4x। बस अब जोड़ बाकी आपको पता होनी चाहिए। आपको पता है तो भाग में नीचे वाली संख्याओं के चिन्ह क्या होते हैं, चेंज। पहले माइनस था अब किसका हो जाएगा प्लस, पहले माइनस था अब किसका हो जाएगा प्लस। अब इसको सरल करते हैं। एक संख्या माइनस का 4x स्क्वायर है, एक प्लस का 4x स्क्वायर। दोनों संख्या एक जैसी है लेकिन चिन्ह अलग अलग होने के कारण आपस में कैंसिल हो गई। यहां पर देखना माइनस का 9x में से प्लस के 4x गए, पीछे क्या बचा माइनस का 5x और ये हो गया माइनस का 5। फिर वही क्रम, सबसे पहला पद इसका क्या है माइनस का 5x बट्टा इसका पहला पद क्या है x, x से x कैंसिल, यानी पीछे क्या बचा माइनस का 5, तो यहां पर लिख दिया मैंने माइनस का 5। फिर वही क्रम माइनस 5 का गुणा x प्लस 1 के साथ होगा तो माइनस का 5x और ये माइनस का 5। चिन्ह चेंज करते हैं, माइनस वाला प्लस में, माइनस वाला प्लस में, ये भी कैंसिल, दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ पर क्या आया जीरो। हमेशा इस प्रश्न में यहाँ लगभग पूरा जीरो ही आएगा, इसके अलावा कोई शेषफल नहीं बचेगा। तो स्टेप नंबर 2 हमने कर लिया पूरा भाग, शेषफल में जीरो आ गया। हमारे पास आंसर क्या आया एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, ये हमारे काम आएगा स्टेप नंबर 3 में। क्वेश्चन में लिखते हैं अपन एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 5, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और ये माइनस का 5, ये हमारा आंसर आया। अब ये कौन सा है, इसमें x की अधिकतम घात 2 है यानी द्विघात बहुपद है और इसको अपन को क्या करना है सरल करना है। तो सबसे पहले द्विघात बहुपद को या द्विघात समीकरण को कैसे सोल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस x के पास में जो भी संख्या है उसको क्या हटाना है और वहां के पर क्या बनाना है एक कोष्टक, बाकी वालों को है जैसा का जैसा लिख लेते हैं। अब इस कोष्टक के अंदर कौन सी संख्या आएगी, तो यहां पर देखो गुणा करने पर तो कितना आना चाहिए 5 और जोड़ने और घटाने पर कितना आना चाहिए 4, तो ऐसी संख्याएं बहुत है। देखो 5 का गुणा 1 से किया 5 एक कम 5 और 5 को यदि 1 में से अपन घटा देते हैं तो वापस क्या आएगा 4। इस प्रकार ये संख्याएं क्या है 5,1। यहां लिख लेता हूं 5 माइनस 1। आपको बताया हुआ है यदि बड़ी संख्या है तो लसब वाला मेथड से आपको बताया हुआ है। तो एक्स स्क्वायर माइनस, बाहर माइनस है और बाहर गुणा में एक्स भी है, तो ध्यान से देखना दोनों का गुणा हो रहा है। माइनस का क्या हो जाएगा सबसे पहले 5 और साथ में बाहर कौन बैठा है एक्स, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1 का गुणा एक्स से होगा तो एक्स माइनस का 5। अब इसको सरल करते हैं, जैसे ही 4 पद आ जाते हैं तो आगे वाले 2 पद और पीछे वाले 2 पदों में हम क्या लेते हैं कॉमन लेते हैं, तो थोड़ा कॉमन लिखते हैं। दोनों में से कॉमन क्या आएगा x, पीछे जो भी बचा इनको लिख लेते हैं x माइनस 5। दूसरे पद में भी कॉमन के रूप में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है तो प्लस का क्या लिख लिया 1, पीछे जो भी बचा इनको लिख दिया। यहाँ पर आकर थोड़ा सा देखना आपको क्या मेरा आंसर सही है या गलत है, तो यहाँ यदि गलत होगा तो यहाँ पर ये मेरे दोनों कोष्टक सेम या एक जैसे बनेंगे नहीं। अब आगे सॉल्व करते हैं, जो भी एक जैसे कोष्टक है उसमें से एक कोष्टक को बाहर लिख दिया और इन कोष्टकों के बाहर जो भी संख्या है इनको कोष्टक के अंदर लिख दिया। तो ये हमारे पास क्या आया था, आपको पास भागफल आया और भागफल को हम ऑलरेडी QX से प्रदर्शित करते हैं, तो ये QX से हमने लिख लिया। तो हमारे पास ये आया x माइनस 5 और x प्लस 1। हमें x के मान कितने चाहिए 3, क्योंकि x की पर्सन में अधिकतम घात कितनी थी 3, तो तीनों के तीनों को अपन 0 के बराबर रखकर देखते हैं। तो यहाँ चूंकि करके सबसे पहला gx क्या था x प्लस 1, इसको 0 के बराबर ये तो रखा हुआ ही था पर्सन में। दूसरा क्या है x माइनस 5 बराबर 0। तीसरा क्या है x प्लस 1, इसको भी किसके बराबर रखते हैं 0 के बराबर। ये कहां से आया स्टेप नंबर फर्स्ट में gx था अपना जिसका भाग भी लगाया था याद हो, तो x प्लस 1 बराबर 0 और x का मान देखो माइनस 1 रखा था, ये देखो ये रहा x बराबर माइनस 1 पहला रखा था वो वाला gx है x प्लस 1, तीनों को 0 के बराबर रखेंगे तो x के मान आएंगे अपने पास, प्लस का 1 इधर जाएगा तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 5 इधर जाएगा तो ये प्लस का 5 हो जाएगा, प्लस का 1 इधर जाएगा तो ये माइनस का 1 हो गया। ये अपना फाइनली क्या है आंसर है, तो इसका आपको ध्यान देना है।
तो क्वेश्चन नंबर 5 हुआ है, इसका फर्स्ट और सेकंड दोनों हो गए। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ हमें करने हैं। तो एक बार अपन क्वेश्चन नंबर थर्ड करवा देता हूं मैं आपको। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखना, एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। तो यहां लिख लेता हूं एक्स क्यूब प्लस 13x² वाला, एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20, इस पर लगा लेना, अति इंपॉर्टेंट। तो ये हमारा प्रश्न है। इस प्रश्न को सरल करने के लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, स्टेप नंबर फर्स्ट। और स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या करते हैं अपन कि इस बहुपद को एक बार लिख लो, एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। एक्स का ऐसा मान देखेंगे, इसके अंदर रखते ही इसका मान क्या हो जाना चाहिए, 0। तो सबसे पहले 0 रखा तो यहाँ पर पीछे केवल 20 बचेगा। फिर आपने यदि 1 रखा तो सभी की सभी संख्या प्लस की है, तो ध्यान देना ये 0 आने वाला नहीं है। तो 1 में नहीं आएगा, 2 में रखेंगे तो भी नहीं आएगा, तो -1 रख के देखते हैं। तो सबसे पहले -1 रखो। तो -1 रखते हैं, यहाँ पर देखो इजीली एक बार रखो, फिर सोल्व करना क्या -1 पे 0 आता है या नहीं आता है। यहाँ लिख दिया माइनस का a क्यूब, सॉरी एक्स क्यूब, तो यहाँ हो गया माइनस का 1 प्लस ये हो गए 13 माइनस 32 प्लस 20। एक बार देख लो, 20 30 33, ठीक है, ये सेटिस्फाइड आपके मान कर रहा है। यहां से मैं हटा देता हूं आपके। जैसे आप 0 1 2 3 इस प्रकार रखोगे, -1 रखोगे, तो आपके x बराबर -1 पर ये क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। तो x बराबर -1 रखने पर जैसे इसमें रखेंगे तो इसका मान पूरा 0 हो जाएगा। देखते हैं कैसे होता है। -x की जगह -1 रखो, प्लस 13 -1 का स्क्वायर प्लस 32 x की जगह -1 प्लस का 20। यही प्रश्न है। -1 का क्यूब क्या होता है, -1। यहाँ पर सीधा सॉल्व कर रहा हूं। -1 का स्क्वायर प्लस का 1 होता है, और 1 का गुणा 13 से किया तो ये प्लस का 13। -1 का गुणा 32 से होगा तो माइनस का 32 प्लस का 20। प्लस वाली संख्याओं को जोड़ते हैं, प्लस का 20 और प्लस का 13 टोटल हो गए प्लस के 33। माइनस का 32 और माइनस का 1 माइनस के हो गए 33। 33 में से 33 गए, पीछे क्या बचा, 0। यानी x का मान हमने क्या रखा था, -1 रखा। चूंकि x का मान हमने -1 रखा, तो -1 को जब इधर बुलाएंगे तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का 1। बराबर में यहाँ क्या है, 0। इस पोस्ट आपको ध्यान देना है। यानी हमारे पास gx क्या आया, x प्लस 1। अब प्रश्न में gx और px दोनों आ जाते हैं, तो अपन को क्या देना है, भाग देना है। ये स्टेप नंबर क्या है, सेकेंड, या स्टेप नंबर 2। तो स्टेप नंबर 2 में जो भी प्रश्न आपको दे रखा है, एक्स क्यूब माइनस 13x, सॉरी एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20, और gx हमें दे रखा है x प्लस 1। x प्लस 1 का भाग देंगे हम इसके अंदर, एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। ये हमारा प्रश्न है। भाग पहला पद, इसका भाग देने का क्रम, px का पहला पद क्या है, एक्स क्यूब में भाग किसका देना है, x का। जैसे इसको सॉल्व किया तो ये कितनी बार गया, x² बार। फिर वही क्रम, x² का गुणा किसके साथ करेंगे, x प्लस 1 के साथ। x² का गुणा x से किया तो x की घात 3 प्लस x² का गुणा 1 से किया तो ये x का स्क्वायर। दोनों को व्यवस्थित लिखते हैं, तो यहां लिख लिया मैंने x³ प्लस x²।
भाग में नीचे वाले पदों का चिन्ह क्या होता है? चेंज। एक प्लस का एक माइनस का होने के कारण आपस में कैंसिल। यहाँ प्लस के 13 में से माइनस का 1x² गया तो पीछे बचा 12x²। बाकी वाले पदों के नीचे कोई पद नहीं होने के कारण, ये संख्या नहीं होने के कारण इनको एजिटेड या है जैसा का जैसा उतार लेते हैं। फिर वही क्रम, इसका भी पहला पद लेना अपन को 12x² और भाग देने वाले का पहला पद लेना है x। जैसे हमने भाग दिया तो ये कितनी बार गया? 12x बार। यानी हमारे पास दूसरी बार भाग कितनी बार जाएगा? 12x बार। अब वही क्रम 12x का गुणा किसके साथ करवाएंगे? x प्लस 1 के साथ। तो 12x का गुणा x प्लस 1 के साथ। तो 12x का गुणा x से किया तो 12x² प्लस का 12x का गुणा 1 से किया तो ये 12x। दोनों को व्यवस्थित लिखते हैं अपन यहाँ पर 12x² प्लस 12x। नीचे वाली संख्याओं के चिन्ह चेंज होंगे, प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, ये भी प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, ये तो आपस में कैंसिल हो जाएगा। प्लस के 32x में से 12x गए, पीछे बचा 20x प्लस का 20। फिर लास्ट में वही क्रम भाग लगाने वाला, px का पहला पद bx और बट्टा में gx का पहला पद क्या है? x। x से x कैंसिल होगा, पीछे केवल और केवल क्या बचेगा? प्लस का 20। इस 20 का गुणा x प्लस 1 के साथ करेंगे तो यही आएगा 20x प्लस 20। नीचे वालों का चिन्ह क्या होता है? चेंज। ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, पीछे क्या बचा? 0। जैसे ये 0 बचा तो फिर हमें चलना है स्टेप नंबर 3 में। स्टेप नंबर 3 में यही क्रम कि आपके पास ये qx क्या आया? भागफल क्या आया? x² प्लस 12x प्लस 20। यहां लिखना है x² प्लस 12x प्लस 20। x की घात 2 है, यानी द्विघात बहुपद है, या द्विघात समीकरण आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर अपन को कैसे द्विघात बहुपदों का गुणनखंड करते हैं? x² प्लस x के गुणा में 12, इसको हटा के किस में बना दिया? कोष्टक में, प्लस का 20। ऐसी संख्या बतानी है जिनको गुणा करने पर 20, लेकिन या तो जोड़ने पर 12 आने चाहिए या घटाने पर 12 आने चाहिए। तो हमारे पास ऐसी बहुत संख्या है, गुणा करने पर तो कितना आना चाहिए? 12, और जोड़ने और घटाने पर कितना आना चाहिए? तो 10 प्लस 2। 10 का गुणा आप 2 से करोगे तो 20 हो जाएगा, और 10 में यदि अपन 2 जोड़ भी देंगे तो भी कितना हो जाएगा? 12। कितना हो जाएगा? 12। तो इस प्रकार आपको संख्याओं को ध्यान में रखना है। यदि आपको ये ऐसी संख्या कोई सोचने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्या करोगे? लसब लेके इसको सॉल्व भी करके गुणन कर निकाल दोगे। 2 का भाग इसमें दिया 10 बार, तो पहला टुकड़ा क्या होगा? 2,10। फिर और 2 का भाग इसमें जाता है कितनी बार? 5 बार। दूसरी संख्या क्या आएगी? इधर देखो, 2 दूनी कितने हो गए? 4, कोमा इधर क्या बचा? 5। फिर और लास्ट में 5 का भाग दिया कितनी बार? 1 बार। तो इधर कितनी संख्या हो जाएगी? 20, यानी गुणा करने पर 20, और इधर क्या बचेगा? 1। इन तीनों में से आंसर आपका छिपा हुआ है, देखना। अब या तो जोड़ने पर 12 लाओ या घटाने पर 12 लाओ। पहले जोड़ देते हैं, 2 और 10, पहला ही आंसर दिखाई दे रहा है। 2 और 10 कितने हो रहे? 12। ये अपना आंसर है। बड़ी संख्या को आगे लिखते हैं और छोटी संख्या को पीछे लिखते हैं। x² प्लस 10 का गुणा x के साथ किया तो 10x, प्लस 2 का गुणा x के साथ किया तो 2x प्लस 20। फिर वही क्रम, आगे वाले 2 पद और पीछे वाले 2 पदों में क्या लेते हैं? कॉमन लेते हैं। कॉमन लेते हैं, x कॉमन आ गया, पीछे जो भी बचा इनको लिख देते हैं x प्लस 10। फिर इसी प्रकार यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है? 2, पीछे जो भी बचा इनको लिख देते हैं x प्लस 10। दोनों एक जैसे हैं तो ये x प्लस 10, और यहाँ पर क्या है? x प्लस 2। यानी दोनों एक जैसे कोष्टक है, इनको एक में लिख दिया, और कोष्टक के बाहर में जो भी संख्या है इनको कोष्टक के रूप में लिख दिया। इसके बाद में जैसे ही आपके पास ये 2 टुकड़े आ जाते हैं, गुणनखंड आ जाते हैं, तो इसके बाद में 3, 2 तो ये मान, तीसरा मान हमारे gx वाला क्या रखा था? x प्लस 1 बराबर में 0, ये gx था। दूसरा x प्लस 2 बराबर 0, और तीसरा मान x प्लस 10 बराबर 0। 2 मान तो ये रहे सामने, ये दोनों सामने लिख दिए। ये अपना gx जिसका हमने भाग लगाया था।
तो x बराबर प्लस का 1 इधर जाएगा तो ये माइनस का 1, प्लस का 2 इधर जाएगा तो ये माइनस का 2, और x बराबर प्लस का 10 इधर जाएगा तो ये माइनस का 10। तो ये तीनों के तीनों हमारे क्या है, फाइनली आंसर है। यानी इन तीनों मानों को यदि आप इसके अंदर रखोगे ना, तो इन सब का मान, इस px का मान हर बार क्या होता रहेगा, 0 होता रहेगा। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इस प्रकार आपको ये प्रश्नावली 2.4 के 1 से लेके 5 तक सभी प्रश्नों की अच्छी प्रैक्टिस करनी है। जो भी प्रश्न में एक क्वेश्चन नंबर 5 का चौथा आपको प्रैक्टिस करना है, घर पर होमवर्क के लिए आपको अच्छी तरीके से मिलाना है। बाकी इन प्रश्नों की आप एक बार प्रैक्टिस करना, फिर कल हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 2.5 बीजीय व्यंजक, बीजीय सर्व समीकरण। और जो भी ये सर्व समीकरण हैं, इनको एक बार आप अच्छी तरीके से याद करना। बाकी कल तो मैं आपको एक बार लिखवा लूंगा, a प्लस एक्स और वाई के रूप में आपके बुक्स में दे रखी है, आपको मैं a प्लस बी के रूप में लिखवा दूंगा। तो इस प्रकार आप एक बार याद करने का प्रयास करना, फिर बाकी वाली क्लास, अगली क्लास में हम इसको 2.6 को करेंगे।